हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने जा रही हूँ। क्लास 10th का मैंने ये टॉपिक लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इसको करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। साइन 90 माइनस ए कैन बी रिटन एज कॉस ए एंड कॉस 90 माइनस ए कैन बी रिटन एज साइन ए। इसी तरह से tan 90 माइनस ए होगा तो हम उसको cot ए लिख सकते हैं। cot 90 माइनस ए को हम tan ए लिखते हैं। और sec 90 माइनस ए का फॉर्मूला cosec ए और cosec 90 माइनस ए को आप sec ए लिख सकते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम करेंगे आज इस क्वेश्चन को सॉल्व। साइन 18 और नीचे cos 72, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों का टोटल 90 डिग्री बनता है। या तो आप इसको 90 माइनस थीटा बना लीजिए या इसको 90 माइनस थीटा बना लीजिए। कहने का मतलब कि आप या तो इसको 90 माइनस 72 लिख लीजिए। देखिए 90 में से 72 जाएगा 18 और नीचे आप cos 72 ही रहने दीजिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस ए को हम cos ए लिख सकते हैं। ए की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ ए की जगह हमें कितना मिल रहा है 72। साइन 90 माइनस ए फॉर्म ये बन चुका है। तो साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको cos ए लिख सकते हैं। और ए क्या है यहाँ पर हमारा 72 डिग्री और यहाँ नीचे cos 72 डिग्री है। cos 72 डिग्री से cos 72 कैंसिल होगा, आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप नीचे वाले नंबर को कन्वर्ट कर लीजिए। ऊपर साइन 18 रहने दीजिए। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ कॉस है, कॉस ही रहने दीजिए। 72 को आप क्या लिखेंगे 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करने से 72 आ सकता है 18। हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर नीचे के जो ये एंगल्स हैं वो फाइनली हमारे एक जैसे हो जाए और किसी न किसी तरह से ये कैंसिल हो जाए। तो ऊपर तो हमने साइन 18 ही छोड़ दिया। cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए की जगह हमारे पास 18 मिल रहा है। cos 90 माइनस ए फॉर्म में अगर हमारा फॉर्मूला बन जाता है तो हम उसको साइन ए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही cos 90 माइनस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको साइन 18 लिख सकते हैं और साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1। तो दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ। cos 48 माइनस साइन 42, आप इन दोनों का टोटल भी देखिए। 48 प्लस 42 90 बन जाता है। या तो आप इसको 90 माइनस 42 बना लीजिए या इसको आप 90 माइनस 48 बना लीजिए। आप किसी भी तरीके से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, दोनों को आपको नहीं करना है। 48 है, हम इसको 90 माइनस 42 लिख लेते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नंबर को आपने कन्वर्ट किया, दूसरे को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि मैंने इसको भी 42 में कन्वर्ट कर दिया और ये ऑलरेडी 42 में है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए को हम साइन ए लिख सकते हैं। तो हम इस cos 90 माइनस ए की जगह साइन ए के बदले हमें क्या मिल रहा है 42 डिग्री। और यहाँ भी हम क्वेश्चन में हमें दिया गया था 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 हो जाता है। सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि आपको दोनों नंबर को कन्वर्ट नहीं करना है। या तो आप इसको बदलेंगे या फिर आप इसको बदलेंगे। अगर मान लीजिए आपने दोनों को बदल दिया तो ये तो 90 माइनस 42 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा और ये 48 बनाएंगे। फिर आप 90 माइनस 48 करने से ये 48 बन जाएगा कॉस। अगेन एक ऐसी कंडीशन आपको मिल जाएगी कि ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन बन जाएगा और वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए या तो आप किसी एक नंबर को, जैसे हमने यहाँ किया था, या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको नहीं बदल रहे हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को, और जब या तो हमने यहाँ पर नुमरेटर को ऐसे ही रखा है और डिनोमिनेटर को बदल दिया। यहाँ भी इस केस में मैंने ऐसा ही किया है कि पहला नंबर को मैंने बदला है और दूसरे नंबर को मैंने नहीं बदला है। तो इस तरह से ही आपका इसका फोर्थ पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1।
ये हमें शो करना है। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड का आंसर लेकर आते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले उतार लेते हैं। 1048, 1023, 1042 एंड 1067। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि कौन से दो ऐसे एंगल हैं जिनका टोटल 90 बन पा रहा है। 48 एंड 42, इन दोनों को प्लस करने से 90 बन सकता है, और ऐसे ही 23 और 67 को आपस में प्लस करने से 90 बन सकता है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि अगर आप इस एंगल को बदल रहे हैं तो इसके साथ आपको इसको नहीं बदलना है, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 90 आने वाला है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ 1048 को 90 माइनस 42, ये वाला 42 को ध्यान में रखा है मैंने, बना लिया। और सिमिलरली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेते हैं क्योंकि सबके बीच में डॉट है, मल्टीप्लाई है। 1023 और 1067 का टोटल 90 बन पा रहा है। 23 प्लस 67 इज़ 90। तो हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इन दोनों में से मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है, इसको हम नहीं बदलेंगे। अब इन दोनों में से हम इसको बदल लेते हैं। 90 में से कितना माइनस करने से 23 बन सकता है, 67। तो मैंने यहाँ 67 ले लिया, और इन दोनों को आप बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे क्योंकि ये दोनों आगे चलकर कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो किस तरह से करना है, फॉर्मूला मैं फिर से बता देती हूँ आपको। 1090 माइनस ए जब भी मिले आपको, आप उसको कॉट ए लिख सकते हैं। यानी 1090 माइनस, अगर आपको 42 मिल रहा है, 1090 माइनस 42 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 42। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट 42। ऐसे ही 1090 माइनस 67 है, तो इसको भी आप क्या बनाएंगे, कॉट 67। और इन दोनों को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों को ही हम आगे कैंसिल करने वाले हैं। और जैसे कि आपने पहले फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, बिकॉज कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10 होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कॉट 42 को 1/10 42 बना रहे हैं। यहाँ भी कॉट 67 को हम 1/10 67 बना लेते हैं, और ऊपर ये वैल्यूज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप इससे इसको और इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1 1 जा 1, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ देखिए 38 एंड 52 कितना टोटल आता है, 90। यहाँ भी 38 और 52 टोटल 90 आ जाता है। क्या प्रूव करना है, हमें ज़ीरो लाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। कॉट 38 कॉस 52 साइन 38 एंड साइन 52। अब आप क्या करें, या तो आप इसको बदलिए या आप इसको बदलिए। हम इसको बदल लेते हैं पहले। कॉस 38 है तो हम 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। 90 में से 52 माइनस करने से क्या आएगा, 38 ही आएगा। तो हम 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, और ये कॉस 52 ऐसे ही रहने दीजिए। सिमिलरली आप इसमें यहाँ आकर इसको बदल लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, 90 माइनस 52 बनाएंगे, और इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए मैंने कोशिश ये की है कि पूरे क्वेश्चन में 52 ही रहे। या तो हम इस पूरे क्वेश्चन में कम्प्लीटली इसको 38 में कन्वर्ट करें या कम्प्लीटली 52 में कन्वर्ट करें। इसका रीज़न है, क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी। कॉस 90 माइनस थीटा, अब क्या करेंगे आप, साइन 52 और कॉस 52 ये हो जाता है,
और ये साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस 52 और साइन 52 तो यहाँ है ही। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 38 को ना बदल कर 52 को बदला होता और यहाँ ऐसे ही बदल दिया होता, तो आपको यहाँ क्या मिलता, यहाँ आपको साइन 38 और कॉस 38 मिलता, यहाँ कॉस 52 और साइन 52 मिलता, जो कि कैंसिल होना मुश्किल हो जाता, वो कैंसिल होते ही नहीं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कंप्लीटली पूरे टर्म को एक दूसरे से मैच करा दें और उसको हम कैंसिल कर सकें। साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 52 कॉस 52 दैट विल बिकम 0, और इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ ले रहे हैं कि अगर tan 2a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड a, यानी अगर tan 2a cos a माइनस 18 के बराबर हो, जहाँ 2a एक एक्यूट एंगल है, तो आपको a फाइंड करना है। यहाँ cot a है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को लेकर हम चलेंगे और a फाइंड करेंगे। कैसे करना है हमें, हम सबसे पहले क्वेश्चन को ताड़ लेते हैं यहाँ पर, cot a माइनस 18। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर ये टर्म 10 में है तो हम इधर भी 10 में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम इधर भी कॉट में कन्वर्ट कर दें। तो मेरे लिए इसको कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2a दिया गया है, एंगल यहाँ 2a है, यहाँ a माइनस 18 थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, हम इसको बदल लेते हैं। हम tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू tan a। दैट मीन्स अगर आपको tan a चाहिए तो आप उसको cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, और अगर cot 90 माइनस a है तो आप उसको tan a लिख सकते हैं। तो हम tan 2a को कैसे लिख रहे हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। cot से cot हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 90 माइनस 2a यहाँ से लेंगे हम, और a माइनस 18, अब 2a इधर रहने देते हैं, ये a इधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, और माइनस 18 राइट हैंड साइड में है, ये 90 इस तरफ आकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 3a इक्वल्स टू 108, नेगेटिव साइन के साथ माइनस कैंसिल, 108 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं a 36 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। tan a इक्वल्स टू cot b अगर हो तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी 90 होगा। कैसे करेंगे हम, tan a इक्वल्स टू, मैंने ये साइड लिया है और cot b को मैं यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं cot b को क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस बी हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot a, ये फॉर्मूला है हमारा। तो अगर cot a है तो हम उसको tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो इसीलिए cot b को हम tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ tan से tan को हम इग्नोर कर देंगे, तो a इक्वल्स टू 90 माइनस बी हमें मिलेगा, और इस b को आप इधर ले जाइए, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल a। यानी sec 4a अगर cosec a माइनस 20 के बराबर है और जहाँ 4a एक एक्यूट एंगल हो, तो आपको एंगल a फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप, सेक को या तो आप कोसेक में बदल लीजिए या कोसेक को सेक में बदल लीजिए। यहाँ एक सिंपल एंगल 4a दिया गया है, इसको बदलना इजी है। यहाँ a माइनस 20 है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम इसको ही प्रेफर करते हैं बदलना। तो हम क्या करेंगे, सेक 4a क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस 4a। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा,
क्योंकि कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। और जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं उसको कोशिश कीजिए कि साइड में लिख दे कि हमने यहाँ फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो सेक कोसेक 90 माइनस ए का यूज़ किया है। कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 लिया। कोसेक से कोसेक छूट जाएगा, हम इसको छोड़ सकते हैं। तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। माइनस 4a यहीं रहने दीजिए, ये a इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 20 यहाँ, और ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 110 अपॉन 5। तो a 22 डिग्री आ जाता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यहाँ मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उसी से ही आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और साथ ही आप मेरे चैनल पर जब विज़िट करते हैं तो उसमें मैंने कई सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट भी डाली है। आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और ऐसे ही देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।